इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 सितंबर 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट न्यूज फ्रंट पेज पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को में जो इंडिया को प्रेसिडेंटशिप मिली हुई थी 1 मंथ के लिए, उसका कल लास्ट दिन था और उसी तरीके से अफगानिस्तान में यूएस ने अपनी कंप्लीटली आर्मी को वहां से विड्रॉ कर लिया है। तो उसी को लेकर के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया तालिबान को लेकर के कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान की लैंड को यूज नहीं करने देगा, वहां की सॉइल को यूज नहीं करने देगा टेररिज्म को फैलाने के लिए, और एक स्टेबल गवर्नमेंट स्टेबल तरीके से रूल करने की कोशिश करेगा अफगानिस्तान को। ठीक है, ये तालिबान के लिए रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई है और इस रेजोल्यूशन में ये भी बोला गया है कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो तालिबान से रिलेटेड हैं और अदर एरियाज में रह करके टेररिज्म को फैलाते हैं, तो उनको भी काउंटर करने की कोशिश की गई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 50 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको अल्टरनेटिवली 2 ईयर्स के लिए मेंबर बनाया जाता है। मतलब पूरे वर्ल्ड को कुछ एरियाज में डिवाइड कर रखा है और कुछ सीट उन एरिया को दे रखी है। तो कभी मान लो इंडिया यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, कभी एशियन कंट्रीज से कोई और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से ये 10 मेंबर्स जो है, 10 जो सीट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में बांट रखी है। 5 परमानेंट मेंबर्स में चाइना और रशिया ने, वो दोनों यहाँ पर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इस रेजोल्यूशन के दौरान प्रेजेंट नहीं हुए, उन्होंने वोटिंग नहीं की, और अदर जो 13 मेंबर्स हैं उन्होंने कंप्लीटली इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। नेक्स्ट न्यूज सुप्रीम कोर्ट को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट में कल 9 जजेस को एक साथ ओथ दिलवाई गई और ये हमारी जुडिशरी के हिस्ट्री में काफ़ी बड़ा मोमेंट है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में जजेस को ओथ दिलवाई गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 9 जजेस में से 3 वीमेन जजेस हैं। ओके, और प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में 4 वीमेन जजेस हो गई हैं। पहले से एक वीमेन जजेस पहले से मुझे, जिनका नाम है इंदिरा बनर्जी। इसके अलावा बेला M त्रिवेदी, हिमा कोहली एंड BV नागरथना, इन तीनों को बाद में अपॉइंट किया गया है। अब हमारे लिए जुडिशरी में किस तरीके से वीमेन का पार्टिसिपेशन है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं। इनको आप देख लीजिए और ये आपके लिए मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 1950 में सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया जाता है। उसके बाद में जब 39 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, 1989 में पहली बार एक वीमेन जज को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, जिसका नाम है जस्टिस M फातिमा बीवी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 10 वीमेन जजेस ने काम किया है। ओके, मतलब ये अपॉइंट 3 कल जो अपॉइंट किए गए हैं वीमेन जजेस, उनको मिला करके अभी तक केवल 10 वीमेन जजेस रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो ओनली 11% वीमेन का पार्टिसिपेशन है जुडिशरी वाले एरिया में। ओके, और अगर हम लोअर कोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से वहाँ पर सिचुएशन ठीक है। कुछ हाई कोर्ट्स तो ऐसे हैं जहाँ पर एक भी वीमेन जजेस मौजूद नहीं है, जिनका नाम है मणिपुर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। ये जो यहाँ के जो हाई कोर्ट्स है वहाँ पर कोई भी वीमेन जजेस मौजूद नहीं है। दिल्ली, मद्रास, सिक्किम, ये जो हाई कोर्ट है यहाँ पर वीमेन की प्रेजेंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अदर एरिया से अगर हम कंपैरिजन करें, अदर हाई कोर्ट से अगर हम कंपैरिजन करें तो। नेक्स्ट न्यूज है, देखो यूएस ने कल 31 अगस्त यूएस के लिए एक डेडलाइन थी कि उनको अपनी आर्मी को यहाँ से हटाना है। जैसे ही यूएस के ट्रूप्स कंप्लीटली अफगानिस्तान को छोड़े, वैसे ही इंडिया ने तालिबान के साथ में फर्स्ट ऑफिशियल कांटेक्ट करने की कोशिश की। इसका मेजर कारण ये है कि सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, स्टेबिलिटी लाई जा सके और जो भी लोग हमारे अफगानिस्तान में मौजूद हैं उनको बिना किसी थ्रेटन के वहाँ से निकालने में मदद करे तालिबान। ये एक तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है तालिबान से इंडिया के द्वारा। कतर की जो कैपिटल है दोहा, वहाँ पर ये मीटिंग हुई। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, एक सेकेंड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको पता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसमें नेक्स्ट सेशन से 2022-23 का जो सेशन आएगा एकेडमिक सेशन, उसमें
न्यू एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मतलब अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है उसको 4 ईयर्स का अप्लाई किया जाएगा। देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको पता है कि मल्टीपल एंट्रेंस एंड मल्टीपल एग्जिट, मतलब जब बच्चा चाहे एंट्री ले सकता है, जब बच्चा चाहे एग्जिट ले सकता है। मतलब सरकमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग हमारी एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश की गई है। पहले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीटेक और एमबीबीएस को अगर हम छोड़ दें तो ज़्यादातर जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वो 3 ईयर्स के होते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको चेंज किया गया है कि मान लो बच्चे ने 1 ईयर की अपनी एजुकेशन कंप्लीट की कॉलेज की, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 ईयर्स की कंप्लीट करता है, डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 ईयर्स की कंप्लीट करता है, उसको डिग्री दी जाएगी, ठीक है। और 4 ईयर्स की डिग्री कंप्लीट करता है तो डिग्री विद रिसर्च, ये सर्टिफिकेट उसको दिए जाएंगे। तो ये चेंज किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। स्किल्ड बेस्ड जो होती है उस एजुकेशन को प्रेफरेंस दी जा रही है। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरिटी, मतलब पहले क्या होता था कि साइंस का स्टूडेंट साइंस के ही कोर्सेज परस्यू करता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अगर साइंस के स्टूडेंट को ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट भी अच्छी लगती है तो वो उनको भी परस्यू कर सकता है। बिजनेस सब्जेक्ट अगर उनको अच्छी लगती है तो वो बिजनेस सब्जेक्ट को भी परस्यू कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज, ये सुप्रीम कोर्ट को लेकर के है, ये हमने डिस्कस कर लिया पहले ही फ्रंट पेज पर। नेक्स्ट न्यूज है गोवा को लेकर के। गोवा पूरे इंडिया का पहला ऐसे स्टेट बन गया है जहां पर फ्री वाटर दिया जाएगा। मतलब अगर कोई एक हाउस होल्ड में पर मंथ कुछ फिक्स किया गया है 16,000 लीटर पर हाउस होल्ड, तो उस हाउस होल्ड में इतना खर्चा अगर आता है तो उसका कोई भी पैसा गोवा में नहीं लिया जाएगा। ये 1 वर्ड टाइप क्वेश्चंस हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज है आईटीबीपी के नए चीफ बनाए गए हैं संजय अरोरा को। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आईटीबीपी टर्म, इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स आप देखिए। जो आईटीबीपी है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, मतलब CAPF के अकॉर्डिंग ये अंदर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है आईटीबीपी। इसके अलावा जो अदर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं उसमें है असम राइफल्स, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। इसके अलावा है NSG नेशनल सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एंड सशस्त्र सीमा बल SSB। अब ये जो पुलिस फोर्स है ना, ये सारी पुलिस फोर्स जो हमने डिस्कस की, ये कौन से एरिया को प्रिजर्व करती है ये आपको क्लियर होना चाहिए। SSB कौन से एरिया को क्लियर करती है, BSF कौन से एरिया पे, कौन सी बॉर्डर पे रुकी हुई है, असम राइफल्स कहाँ पर है, ये सब कुछ आप इसको रिसर्च करोगे और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओगे इसके बारे में। अब 1962 में इंडिया और चाइना का इंडो चाइना वार चल रहा था। उस समय आईटीबीपी को 24 अक्टूबर को इसको रेज किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, प्रेजेंटली जो आईटीबीपी है वो काराकोरम पास से, लद्दाख का जो काराकोरम पास है वहां से अरुणाचल प्रदेश के जेलेप्लो तक 3,488 किलोमीटर की जो इंडो चाइना बॉर्डर है उसको सिक्योर करने का काम करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज है न्यू आईटी रूल्स को लेकर के बहुत सारे मीडिया हाउसेज सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने बोला कि कोड ऑफ एथिक्स के नाम पर जो गवर्नमेंट है वो हमारी जो फ्रीडम है उसको कर्ब करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एफिडेविट डाला और गवर्नमेंट ने बोला कि बहुत सारे मीडिया पर्सन्स, मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जिसमें फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती है और उसकी वजह से सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत ही जो फ्रीडम ऑफ प्रेस का मिसयूज करके बहुत ज़्यादा पब्लिक ऑर्डर को, एक तो देखो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरीके की फेक न्यूज़ जब सर्कुलेट होती है, और जो इनोसेंट पीपल हैं उनकी भी डेथ इसमें हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखो फिशरमैन को लेकर के बताया गया है कि जो फिशरमैन है उनको लेकर के कई प्रॉब्लम्स है, जैसे डीजल जो प्राइस है उसके वजह से, डीजल जो प्राइस है उसकी वजह से भी जो फिशरमैन हैं वो फिशिंग करने में एक तरीके से अपने आप को अनेबल मान रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से उनको लगता है कि उन्हें काफ़ी परेशानी होने वाली है। नेक्स्ट न्यूज आप पैरा ओलंपिक्स से देख लीजिए। पैरा ओलंपिक्स में इंडिया को अब तक 10 मेडल मिल चुके हैं, 2 जो है वो इंडिया को गोल्ड मिले हैं, 5 इंडिया को सिल्वर मिल चुके हैं और 3 इंडिया को ब्रोंज मिल चुके हैं। तो इंडिया का काफ़ी अच्छा अभी तक प्रदर्शन रहा। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।